डेस्प्रिन की गोली में ये आम सी चीज़ घर में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। इससे गहरे से गहरे ब्लैक हेड्स भी नरम होकर बाहर आ जाएंगे। आपको किसी स्टीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे तमाम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड उबल कर नरम होकर 5 मिनट के अंदर आपके नाक और चेहरे से निकल जाएंगे। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स किसी को भी माफ़ नहीं करते, चाहे आपकी एज बहुत ज़्यादा यंग है, आप टीन एज में हैं, आप लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं या फिर मर्द हैं, हर किसी को ये इश्यूज फेस करना पड़ता है। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ करते हैं, बहुत महंगे और एक्सपेंसिव फेस पैक अप्लाई कर रहे होते हैं, पार्लरों के धक्के खा रहे होते हैं। इससे वक्ती तौर पर उनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स फिर प्रोमिनेंट हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये बहुत ही बदसूरत लगते हैं चेहरे पर। मोस्टली लोगों के नोज़ पर होते हैं, लेकिन बाज़ गर्ल्स फील्स करती हैं कि उनके पूरे फेस पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड हो गया। इनकी एक बड़ी वजह ये है ओपन पोर्स हैं। जब ओपन पोर्स फेस के खुल जाते हैं तो उसके बाद उनमें डर्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, वो जमा होकर ब्लैक हेड्स बना देते हैं। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त सलूशन है जिससे आपको लाजमी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, एक्नी हैं, ब्लैक या वाइट हेड्स हैं तो उनका पूरी दुनिया में एक ही इलाज किया जाता है, वो है सैलिसिलिक एसिड। अब आप कहेंगे जी नाम तो बड़ा मुश्किल है, हम चीज़ें कहाँ से लेंगे? तो डोंट वरी, सैलिसिलिक एसिड आज मैं आपको घर पर बनाना सिखाऊंगी, वो भी डेस्प्रिन की गोलियों से। हमें चाहिए डेस्प्रिन की 2 गोलियाँ। ये मोस्टली सैलिसिलिक एसिड के तौर पर काम करती हैं, जिससे ये होता है कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स और एक्नी के निशान स्किन टोन में ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 डेस्प्रिन की गोलियां। आप चाहें तो इन्हें पहले पीस लें या फिर बाकी सॉल्यूशन डालने के बाद ये खुद ही पिघल जाएंगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि ये पैक इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट मिड मार्च हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें मॉइस्चराइज अपनी स्किन को करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चंद ड्रॉप्स लूँगी ग्लिसरीन के। तो यहाँ पर मैं ग्लिसरीन के सिर्फ चंद ड्रॉप्स लूँगी ताकि मेरी स्किन ड्राई नहीं हो बल्कि अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहे। लास्ट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हर फ्रिज में होगी, ये है ग्रेप्स सीडर विनेगर, यानी सिरका। आप कोई सा भी सिरका ले सकते हैं, चाहे उसका फ्लेवर कोई भी हो। मेरे पास ग्रेप्स सीडर विनेगर है तो मैं ये लूँगी। यहाँ पर जी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून वाइट सिरका। तो अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल नहीं है तो आप इजीली बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं, ये बहुत सस्ती प्राइस में हमें मिल जाता है। उसके बाद जी हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स एंड मैच कर लेंगे। जब आप इस पैक को अपनी नोज़ और चेहरे पर अप्लाई करेंगे जहाँ पे ब्लैक और वाइट हेड्स हैं, यकीन जानिए कि आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसकी सिर्फ 1 एप्लीकेशन में तमाम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड, चाहे वो जितने भी ढीठ और ज़िद्दी किस्म के हैं, वो रिमूव होकर नरम होकर बाहर आ जाएंगे आपके नाक से। आपकी जो नाक की स्किन है वो बहुत ही शफाफ और खूबसूरत हो जाएगी। आपको इस रेमेडी के बाद सलोन्स के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अभी ऑन द स्क्रीन लाइव रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मदर के नोज़ पर अप्लाई करने के बाद। तो ये पैक मेरे तमाम भाई और बहनें इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ये नहीं है बल्कि बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वो बाइक चलाते हैं तो उनके नोज़ पर भी बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म के ब्लैक हेड्स होते हैं और देखने में बहुत बुरे लगते हैं। तो आप इसको खुद भी ट्राई करें, अपने हस्बैंड्स और भाइयों के नाक पर भी लाजमी अप्लाई करें, उसके बाद मुझे फीडबैक भी दें। यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। इनके ब्लैक हेड्स हैं तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी। 15 से 20 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद एक टिश्यू लेकर आपने थोड़ा सा रब करके इसके ऊपर से इसको साफ़ कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कि 15 मिनट हो चुके थे, मुझे आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करने थे। तो यहाँ पर देखिए कि इन टाइम पे मेरा टिश्यू गायब हो गया, मिसप्लेस हो गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल कागज़ लेकर मेरी मदर रब कर रही हैं अपने नोज़ पर, और आप देखिए कि उनका जो नाक के ब्लैक और वाइट हेड्स हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गए हैं। उनकी जो नाक की स्किन है वो बहुत ही शाइन सी हो गई है, शाइन कर रही है। थोड़े से ब्लैक हेड्स रह गए हैं, वो ज़ाहिर सी बात है थोड़े ढीठ किस्म के होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये रिमूव कर रही थी मेरी अम्मी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने नहीं किए थे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।